कल ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ना तो किसी के परिवार का नाम लिया है, ना किसी की पत्नी का नाम लिया है, ना किसी के बच्चे का नाम लिया है। अब बिना नाम लिए ही अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि शायद ये मेरे ही परिवार की बात है तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो सकता है। अब मैंने तो कोई ऐसा विषय ना बोला है राम कुमार जी के बारे में। अब राम कुमार जी को क्यों लगता है कि ये विषय मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है? 68 एमएलए हैं, 68 एमएलए में से कोई भी हो सकता है। हमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर उनको ही तकलीफ हुई है तो इसका कारण आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सर, आपके ऊपर जो है 2 करोड़ मान आने के दावे का भी उन्होंने कहा है, जिक्र किया। देखिए, पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। पिछले 3 वर्षों के अंदर बद्दी बरोटी वाला में क्या हो रहा है आप हर रोज अखबारों के अंदर भी पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। बद्दी बरोटी वाला में के अंदर किसके पोकलैंड्स पकड़ी गई, बद्दी बरोटी वाला के अंदर किसकी मशीनरियां पकड़ी गई, बद्दी बरोटी वाला के अंदर इसी राज्य के अंदर एसपी ने किसके चालान किए, इसी राज्य के अंदर इलीगल माइनिंग के अंदर कौन फंसा। मुझे लगता है इन सब बातों का जवाब भी साथ में देना चाहिए था। जहां तक मेरा विषय है, मैंने पिछले 5 वर्ष काम किया है। अगर कोई मैंने ठीक काम नहीं किया है तो देरी किस बात की हो रही है? 3 साल इनके हो गए। 3 सालों में कभी मुख्यमंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि हमने कुछ सस्ता दे दिया, हमने कोई किसी को फैसिलिटेट कर दिया। भैया, आपके पास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है, आप करते क्यों नहीं कुछ? ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। ये केवल और केवल ऐसी बातें करते हैं जिसके कारण से आम व्यक्ति जो है वो उलझा रहे। ये ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना होते हुए भी कुछ हुआ है। और ये जो बातें आप बोल रहे हैं, अगर उन्होंने मानहानि के दावे की बात कही है, मैं इन चीजों से डरता नहीं हूं और ना ही मैंने कोई ऐसा काम किया है अपने राजनीतिक जीवन में। 27 वर्षों के राजनीतिक जीवन के अंदर मुझे एक बार मंत्री बनने का मौका मिला है। यहां तक बद्दी बरोटी वाला में जाने की बात है, मैं गया हूं बद्दी बरोटा वाला के अंदर, लेकिन उनको वो रिकॉर्ड नहीं आपको दिया कि उस समय में बद्दी बरोटी वाला में जिस समय गए तो उस समय कितने चलान हुए। वहां पे इंडस्ट्रियल जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कितनी जगह के ऊपर वहां की इंडस्ट्री का जो है वो चेक किया और वहां पे जुर्माना डाला। हमने साफ सुथरा काम किया है, हमने इस प्रकार से काम नहीं किया। और जिस प्रकार की कहानियां, जिस प्रकार के किस्से हर रोज आपको बद्दी बरोटी वाला के सुनने को मिलते हैं, उसमें कौन इन्वॉल्व है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, आपने अभी किस्से की बात की है, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ एक वीडियोस रखी है आपकी सरकार के टाइम की, उस पर आप क्या कहेंगे? वीडियो रखी है, मैंने वीडियो देखी नहीं है। क्या प्रूफ रखा है उसमें? क्या कर रहा हूं मैं, बताइए जरा मुझे। मैं वीडियो रखी है, अब मैं वीडियो में कहीं चल रहा हूँ पैदल तो मैं जाऊंगा नहीं। सर, वो वीडियो आपकी नहीं है, आपके किसी करीबी की उन्होंने रील्स भेजी हमें जो अभी दिखाई। मतलब मेरे को दिखाइए, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। अब मुझे क्या पता कौन करीबी है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता और वहां के जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने भी अवैध वसूली वहां पर इंडस्ट्रीज से की है, जबकि वो ये कह रहे हैं कि हमने इंडस्ट्रीज को बसाया है, उनका परिवार जो है एक राजनीतिक परिवार से वो आते हैं, तो उन्होंने तो संरक्षण किया है, लेकिन आप लूट खसूट कर रहे हैं। ऐसा है? हाँ, ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल जो आपने बोला आप समझ में आया मुझे। अगर उनके ओपोनेंट व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई गलती की है तो इंतजार किसका कर रहा है? अगर उन पूर्व विधायक ने किसी प्रकार का कोई पैसा ले लिया, कोई वसूली की, उनके पास कोई प्रूफ है तो उनको अंदर करवाइए। 3 वर्ष हो गए उनकी सरकार को चले हुए, 3 वर्षों के अंदर वो कुछ नहीं कर पाए। मैं तो आज खुले मन से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, अगर एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैंने कोई गलती की है, मैंने कोई भाई भतीजावाद किया है तो देरी किस बात की लगा रहे हैं? करें ना कुछ। ये जो कुछ नहीं हो रहा है वो सीधा सीधा इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ ठीक हुआ है। 5 वर्षों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई। हमने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट किया। कल के प्रश्न के अंदर आपने देखा, आपने सुना था कि कहते हमने देश और विदेश के अंदर इवेंट किए तो इवेंट निकले 4। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस सरकार जो है जो हर मोर्चे के ऊपर फेल हो गई है। ये इससे बेरोजगार नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, बागवान दुखी है और उसके साथ साथ इनके साथ काम करने वाले विधायक भी दुखी हैं। और जहां तक जो आदरणीय श्री राम कुमार जी ने जो यहाँ पे विषय रखा है, मुझे नहीं समझ आई कि उनको किस बात का फोबिया हो गया, रातों रात क्या हो गया ऐसा जिसके कारण से उनको लगा कि सारी बातें उन्हीं के ऊपर केंद्रित हैं। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया
उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि 68 एमएलए में से केवल मैं ही ऐसा एमएलए हूं जिसके ऊपर ये बात हो सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है हमने तो कोई ऐसा विषय छेड़ा नहीं, लेकिन ये पक्की बात है कि इस सरकार के समय में लूट खसूट हो रही है। इस सरकार के समय में हम जो इंडस्ट्री है उसको तंग किया जा रहा है। इस सरकार के समय में इंडस्ट्री से लूटा जा रहा है, इंडस्ट्री वालों को तंग किया जा रहा है। इसके बहुत सी खबरें आप रोज अखबारों में पढ़ते भी हैं और कई इसके प्रमाण हैं। और अगर हमारे बारे में कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसी बात है, तो मैं चाहता हूं एक्शन करें। वो तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इतना गोलमाल भाजपा ने किया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। भाई कौन इनकार कर रहा है? मनीष करके उन्होंने नाम लिया है, उन्होंने कहा है कि पूर्व ड्रग कंट्रोलर वहां पे थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि उन्होंने इस्तीफा तक अपना दिया था। मनीष करोल तो एलओ थे भैया, मनीष तो कोई एलओ थे। अगर कोई होगा ड्रग कंट्रोलर, विक्रम के अंडर नहीं आता ड्रग कंट्रोलर। भाई मेरे पास तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री था, मैंने कहा बढ़ा दिया प्रेशर। इसलिए कंपनी का भी उन्होंने जिक्र किया है, इंडो फार्मा इंडो फार्मा के साथ उनकी वो उनका एक व्यक्तिगत मामला है। अब उस मामले के ऊपर बड़ी सीधी बात है, मैं बता भी देता हूं मामले क्या है, वहां पे क्या हो रहा है। वहां पे इंडस्ट्री को मैं इसके तथ्यों के साथ आपके जो अगली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी मैं उसमें तथ्यों के साथ आऊंगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इन लोगों ने खरीदी और वहां पे इन्होंने प्लाट काटे, प्लाट बेचे, और वो जो रेंट पे आज की तारीख में वहां पे इंडस्ट्री की कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। इस प्रकार का गोलमाल हो रहा है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण से हमें मुंह छुपाना पड़े। इसलिए जो व्यक्ति जिसके वही जो चोर होता है, जिसके तिनका होता है ना, वो बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए उनको ये तकलीफ हुई है। मेरे को कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से उनको ये सारी बातें मन से लगानी चाहिए थी। अच्छा है उन्होंने मन से लगाई हैं, तो इससे कई चीजें प्रूव हुई हैं।